साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा गुरु पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा, जो कि हम सभी को आनंद व सुख प्रदान कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत ही विशेष दिन आ चुका है, जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र। यह नक्षत्र अपने आप में एक महादुर्लभ संयोग होता है हम सभी के लिए। यदि गुरुवार की पूर्णिमा पड़ जाती है तो गुरु पुष्य नक्षत्र में, यदि रविवार तो रवि पुष्य हो। इसलिए हम सभी को गुरुवार अर्थात गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए, भगवान कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार की पूर्णिमा हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन, हमें आनंद जरूर प्रदान करेगी। तो आइए जानते हैं चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर चांद को देखते देखते गिरा देना है। क्या चीज गिराना है? निश्चित है आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी ही, साथ ही साथ धन संपदा भी आपको जरूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं सबसे पहले उपाय। बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन हम सभी को, बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है, और इसी में जो है बृहस्पतिवार के दिन पूर्णिमा पड़ने के कारण यह दिन अद्भुत संयोग में बदल जाता है, क्योंकि गुरुवार की पूर्णिमा, गुरु पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा साल की एक तो पहली पूर्णिमा है। तो हम सभी को इस साल 2024 की इस पूर्णिमा में इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना। तो आइए जानते हैं क्या है वो खास उपाय, किस तरह करें। यदि उपाय के तरीके से कर लिया जाए तो निश्चित है बाबा कुबेर भंडारी की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही, साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। इस दिन सबसे पहले यदि आप स्नान किसी पवित्र नदी या तीर्थ में जा रहे हैं तो अति उत्तम है। यदि किसी कारण ना जा पाए तो आपको गंगा का जल अपनी स्नान वाले जल में डालकर थोड़ा सा और एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य स्नान कर लेने से, क्योंकि हल्दी शुभ का जो प्रतीक है, अर्थात जो है भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गुरु बृहस्पति को भी पीला रंग सर्वप्रिय है। फिर उसके बाद हमें उस दिन पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है? इस प्रकार से 5 बेलपत्र, कितनी? 5 बेलपत्र या 7 बेलपत्र ले लें, जो परंतु ध्यान रहे वह बेलपत्र कहीं कटी फटी बिल्कुल भी ना हो, कटी फटी ना हो। और आपको इस तरह से एक पात्र में हमें जल ले लेना है। गंगा का जल हो तो गंगा का जल, या ना हो तो अपने घर के परिंदे से जल अवश्य ले लें। इस जल को लेने के बाद आपको इस प्रकार से एक कमलगट्टी की आवश्यकता होगी। अब कहोगे कमलगट्टा हम कहाँ से पाएँ और हम इस उपाय को करें ही क्यों, हमें इससे क्या फ़ायदा होने? देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में एक परेशानी दूर होती नहीं, दूसरी परेशानी चली जाती है, या फिर आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही, आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है, अर्थात यदि वह गंदी आदतों में फंसा है, गलत संगति में फंसा है, तो निश्चित है कहीं ना कहीं चंद्र की स्थिति उसकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो चंद्र की स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को हमें करना है। अब कहोगे गंदी आदत, अर्थात वह बच्चा आपका गलत संगतियों में फंसा है, नशा, जुआ, व्यसन, मांस मदिरा आदि में आपका धन इधर उधर करके उड़ा दे रहा है, अर्थात धन आपका पता ही नहीं लग रहा है कहाँ चला जा रहा, और आपके बच्चे की कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक ना होने के कारण ऐसा कर रहा है। तो उसके लिए आप बेलपत्री और जल का उपाय हमने बताया। आपको इन सब चीज़ों को लेकर आपको जाना कहाँ है? इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आप इस उपाय को यदि शाम के प्रदोष काल में करते हैं तो निश्चित है बाबा की कृपा आप सभी पर, चंद्र भगवान की कृपा और भगवान कुबेर भंडारी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और आप चाहो तो पूर्णिमा के दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि जो है 25 जनवरी 2024, गुरुवार की पूर्णिमा है, गुरु पुष्य नक्षत्र की पूर्णिमा है। आपको इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर कमलगट्टी और 7 बेलपत्री को
पहले जल को समर्पित करना है चंद्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव। यदि आपको नाम ना याद रहे, ना ध्यान रहे, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद आपको वहाँ से जो जल बहता हुआ जलाधारी से आएगा, आपको जल को थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है। जल को प्राप्त कर लें और उस जल को अपने नैनों से लगा दें। यदि आपके घर में आपका बच्चा है तो उस बच्चे से आप उपाय ज़रूर कराएं। यदि बच्चा नहीं कर पाता तो उससे आप स्पर्श उस जल को ज़रूर करा दें, या आप पहले उस जल को स्पर्श उस बच्चे से करा दीजिए, या फिर आप जल घर से ले जाए तभी आप एक बार स्पर्श करा कर देखिए। अगली पूर्णिमा आने तक आप बाबा चंद्र भगवान की कृपा से, चंद्रेश्वर महादेव की कृपा से आपको क्या प्राप्त हुआ, उस बच्चे की स्थितियाँ ठीक हुई या नहीं, आप कह भी नहीं सकते। निश्चित है आप इस उपाय को यदि 2 से 3 पूर्णिमा यदि कर लेते हैं तो आपके बच्चे की कुंडली में चंद्र की स्थिति तो ठीक होगी ही, साथ ही साथ वह बच्चा गलत संगतियों से धीरे धीरे करके निकल जरूर आएगा। क्योंकि चंद्रेश्वर महादेव और चंद्रमौली महादेव का नाम हमारे जीवन में एक आनंद देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हम सभी को इस तरह से एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। इस तरह से एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो। और इस प्रकार से हमें एक आखा दाना लेना। आपको दिखाई दे रहा है आखा दाना। अब बहुत से लोग पूछते हैं आखा दाना क्या है। साबुत चावल जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा फूटा ना, उस चावल को आखा दाना कहा जाता है। भगवान कुबेर भंडारी को आखा चीजें ही समर्पित होती है, जिसे हम अक्षत कहते हैं। अक्षत अर्थात इसके द्वारा सब प्राप्त होने वाला पुण्य यह कभी क्षय नहीं होता, इसीलिए इसे अक्षत कहते हैं। इसके द्वारा जो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी वह कभी क्षय नहीं होगा। अक्षत इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जा रहा है शाम के प्रदोष काल में बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। शाम को कुबेर भंडारी के मंदिर आपको उस आखादाना को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करके फिर जो आप एक बेलपत्री लाए हैं उसे आपको एक बेलपत्री पर चावल और जो आप जल ले गए हैं एक कलश पानी को छोड़कर आप चंद्र भगवान चंद्रमौली महादेव चंद्रेश्वर महादेव का भाव स्मरण करते हुए एक अखंड जो है चावल ले जाइए। उसे समर्पित करके आपके जीवन में जितने भी संकट चल रहे हैं बाबा से उसके लिए आप कामना और प्रार्थना करके देखिए। बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी, क्योंकि साल की सबसे पहली पूर्णिमा है और सबसे बड़ी पूर्णिमा है, जो कि ऐसे महाशुभ संयोग में इस पूर्णिमा का पड़ना हमारे लिए एक आनंद का, सुख का अनुभव जरूर होगा। इसलिए यदि निष्ठा भाव से यदि हम उपाय को उपाय के तरीके से करते हैं तो बाबा हम पर कृपा जरूर करते हैं। परंतु आप अपने कार्यों में निश्चितता रखकर इस उपाय को जरूर करिए। अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक करते रहिए। बाबा की कृपा और करुणा आप सभी पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और इस दिन जो है हम सभी को एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। रविवार का दिन, इस प्रतिवार का दिन बड़ा ही आनंद और सुख देने वाला दिन होता है। इसलिए इस दिन हमें किसी भी ज़रूरतमंद को पीले फल का दान अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो पीले फल को किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दान दें। मंदिर में या आपके आसपास कहीं पर भी ज़रूरतमंद लोग हर जगह आपको मिल जाएंगे। मंदिर में जाकर जो है केले अर्थात पीले फल का दान अवश्य कर दें। इससे भगवान बृहस्पति देव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ भगवान कुबेर भंडारी और भगवान श्री हरि विष्णु भी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें पीले फल का दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आप पीले फल का दान कर सकते हैं। निश्चित है बाबा की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। और इस दिन हम सभी को बाबा के मंदिर में जो है दीप दान अवश्य करना चाहिए। गौ माता की घी का दीपक अवश्य जलाएं। और यदि आप मंदिर गए हैं तो वहाँ पर जाकर आपको दीपक जलाना है। यदि पवित्र तीर्थ में स्नान करने गए हैं तब भी आप दीपदान जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में दीपदान का विशेष महत्व है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल। 7 चावल के दानों को लेकर हमें चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते लेते, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए जब चंद्र के दर्शन हो तो आपको 7 चावल के दानों को गिराकर अपनी आंखों से देखते हुए चंद्र भगवान का स्मरण करते हुए और उन्हें देखते देखते
7 चावल अखंड चावल के दानों को गिरा देने से भगवान कुबेर भंडारी की कृपा हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ चंद्र भगवान की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए 7 चावल के दानों को आपको नीचे बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको भगवान चंद्रदेव को देखते देखते गिरा देना है। निश्चित है भगवान चंद्रदेव की कृपा के साथ साथ भगवान महादेव की कृपा हम सभी पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।